पीरों के पीर बाबा रामदेव जी दुनिया में विख्यात है। इनके लिए क्या गरीब और क्या अमीर सब बराबर है। दोस्तों, लोगों की ऐसी मान्यता है कि बाबा के दरबार में जाने से उन भक्तों की हर वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बताया जाता है कि बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में कुल 24 परसे दिए हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बाबा रामदेव जी के 5 परसों के बारे में यानी कि उनके चमत्कारों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इन चमत्कारों को आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन की घंटी को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बाबा रामदेव के उन 5 परसों के बारे में। बाबा रामदेव पीरों के पीर, बाबाओं के बाबा, भक्तों के भंजन, दुखियों के दयालु। बाबा रामदेव जी को उनके भक्त जय बाबारी कहते हैं। हिंदू धर्म के लोग बाबा को रामदेव जी कहते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग बाबा को रामसा पीर कहते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जब मध्यकाल में अरब, तुर्क और ईरान, इराक के मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में हिंदुओं पर अत्याचार करके इनका धर्मांतर किया जा रहा था, तब उस काल में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सैकड़ों चमत्कारी सिद्ध पुरुष और संतों और साधुओं का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक बहुत बड़ा नाम है रामा पीर। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चमत्कारी सिद्धों में बाबा रामदेव जी की सबसे श्रेष्ठ गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल राजस्थान के रूणीजा में है। वहाँ पर मेला भी लगता है। दोस्तों, वहाँ पर भारत देश के अलावा पाकिस्तान से लाखों की भीड़ रूणीजा में इकट्ठा होती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि विक्रम संवत 1409 को उंडू कश्मीर बाड़मेर में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1442 में बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली। वैसे पिता का नाम अजमल जी तंवर रखा गया है, लेकिन हकीकत में यह सायर जी मेघवाल इनके पिताजी थे, जो राजा अजमल जी के घर पर काम करते थे। माता का नाम मैणादे बताया गया है। उनकी पत्नी का नाम नेतलदे है और उनके गुरु का नाम बालीनाथ जी है और घोड़ा का नाम लाली था। दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने जातिवाद व छुआछूत के खिलाफ बहुत आंदोलन व कार्य किए। यहाँ पर बाबा रामदेव जी ने दलितों को हिंदुओं के ही पक्ष नहीं लिया, बल्कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को और भाईचारा को बढ़ाकर शांति से रहने की एक प्रकार की लोगों में शिक्षा भी दी। बाबा रामदेव जी पोखरणगढ़ के शासक भी रहे और गरीबों दलितों की सेवा भी किया। दलितों, गरीबों, असहाय, रोगग्रस्त रोगियों के वे जरूरतमंदों की जरूरतें भी पूरी करते थे। बाबा रामदेव जी जन्म से ही अन्याय के खिलाफ थे। उन्होंने डालीबाई नामक एक अपने चाचा की लड़की को बहन भी बनाया था और अपने ही घर में उनका पालन पोषण किया। और उन्होंने समाज में एक संदेश भी दिया कि कोई अपना और पराया नहीं होता है, सब अपने ही होते हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव जी का पहला पर्चा है। भैरवनाथ नाम का एक राक्षस था, पोखरण में आतंक मचा रखा था। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहनता नैन्सी ने एक ग्रंथ मारवाड़ परगना विगत नामक ग्रंथ में इस घटना का उल्लेख मिलता है। भैरवासुर का आतंक पोखरण क्षेत्र से 36 कोस तक फैला था। कहा जाता है कि वह राक्षस मानव के गंध को सूंघकर मानव का वध कर देता था। यह असुर बाबा के गुरु बालीनाथ के तप से ही डरता था, किंतु फिर भी इसने इस क्षेत्र को जीव रहित कर दिया था। अंत में बाबा रामदेव जी बालीनाथ के धुएं में गुदड़ी में चिप कर बैठ गए थे रामदेव जी। जब भैरव राक्षस आया और उसने गुदड़ी खींची और बाबा रामदेव जी को देखने के बाद भैरव राक्षस वहां से भागा और बाबा रामदेव जी ने उनका पीछा किया और आखिर में उसका वध कर दिया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वह बाबा की डर से आत्मसमर्पण कर दिया था और बाबा की आज्ञा के अनुसार वह मारवाड़ छोड़कर भाग गया था। दोस्तों, बाबा रामदेव जी का दूसरा चमत्कार पर्चा कहते हैं कि चमत्कार होने से लोग अपने अपने गांव से रूणीजा आने लगे।
ये बात आसपास के मौलवियों को अच्छी नहीं लगी और उन्हें लगा कि इस्लाम खतरे में है और इन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई प्रयास किए। जबकि इस मौलवियों के प्रयास असफल हुए, तब उन्होंने मक्का मदीना के मौलवियों और पीरों से कही और उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हुआ है जो कोढ़ियों के कोढ़ मिट जाते हैं, अंधों के आंखें खोल जाती हैं, लंगड़ों को चलना सिखा देता है और यहाँ तक कि वह मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। मक्का के मौलवियों ने इस पर विचार किया और उन्होंने फिर पूजा चमत्कारी पीरों को बाबा की अनोखे चमत्कार के बारे में बताया। तो वो मक्का के चमत्कारी 5 पीर भी बाबा की शक्ति को परखने के लिए अचूक हो गए। जिसके बाद वो रामसा पीर 5 पीर मक्का से चलकर वो रोनिजा आ गए और बीच रास्ते में ही बाबा रामदेव जी से उनकी मुलाकात हो गई और 5 पीरों ने बाबा रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रोनिजा यहाँ से कितना दूर है। तब बाबा रामदेव जी ने कहा कि जो यहाँ सामने वाला गांव दिख रहा है यही तो रोनिजा है। तब बाबा ने कहा कि आपको किसके घर जाना है और क्या काम है। तब 5 पीरों में से एक पीर बोला कि हमें यहाँ पर बाबा रामदेव जी के यहाँ जाना है, उनका वो चमत्कार देखना है, लोग इनकी बहुत ही बड़ाई कर रहे हैं। तब रामदेव जी बोले कि मैं ही रामदेव जी हूँ और आपके पास में ही खड़ा हूँ। हे पीर जी, मेरे योग्य क्या सेवा है। वो 5 पीर बाबा की बातों को सुनने के बाद कुछ देर उनकी ओर देखते ही देखते रह गए और फिर हंसी निकालने लगे कि एक साधारण इंसान व्यक्ति कैसे चमत्कार कर सकता है। रामदेव जी ने बड़े आदर के साथ अपने साथ ले गए, भक्ति भाव से भोजन करने को बोला, आमंत्रित किया। बाबा के घर जब 5 पीर भोजन करने गए और जाजम बिछाई गई, तब बैठने के बाद एक पीर बोला, अरे हमारे खाने के कटोरे तो हम मक्का में ही भूल गए और हम अपने कटोरों में ही खाना खाते हैं और दूसरे बर्तन में नहीं खाते हैं। यह हमारा नियम है और हम अब भोजन नहीं कर सकते। अगर आप मक्का से कटोरा मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते हैं। तब बाबा रामदेव जी ने कहा कि हमारा भी नियम है कि हमारे घर पर कोई मेहमान आए तो उसे हम खाना खिलाए बिना जाने नहीं देते हैं और यही आप अपने कटोरों में ही खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। और बाबा ने अपना अलौकिक चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था वो उसके सामने रखा दिया। इस चमत्कार को देखने के बाद सारे के सारे पीर सदमे में आ गए। जब अपने ही वाले कटोरे 5 पीरों ने सामने देखे तो मन में सोचा कि मक्का कितना दूर है और कटोरे तो हम मक्का में ही छोड़कर आए थे, ये कटोरे यहाँ कैसे आ गए। तब इन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं। तब उन 5 पीरों ने कहा कि आज से ये दुनिया आपको पीरों के पीर कहेगी और इस तरह से 5 ने भोजन किया और रामदेव जी को पीर की पदवी मिली। बाबा रामदेव जी का दोस्तों तीसरा चमत्कार। एक बार रानी नेतल दे रंग महल में रामदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष है, बताइए मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री। इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है और उसका नाम सादा रखना है। रानी आशंका दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज दी। इस पर अपनी माता की कोख से वह पुत्र बोल उठा। इस तरह उस शिशु ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया, साथ ही अर्थात आवाज से उनका नाम सादा रखा गया। रामदेवरा से 25 किलोमीटर दूर ही उनके नाम से सादा गांव बचा हुआ है। बाबा रामदेव जी का चौथा चमत्कार है दोस्तों। कहते हैं कि मेवाड़ के एक गांव में दल्लाजी नाम का एक महाजन रहा करता था। धन संपत्ति तो उसके पास बहुत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। किसी साधु के कहने पर वे रामदेव जी की पूजा करने लगे। उसने अपनी मनौती बोली, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर बनवाऊंगा। उस मनौती के 9 महीने पश्चात उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। तो बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसके साथ में लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रोनिजा के लिए रवाना हुए। मार्ग में एक लुटेरा भी उनके साथ यह कहकर साथ हो गया कि मैं भी रोनिजा ही जा रहा हूँ। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाते ही लुटेरों ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उसने कटार दिखाकर सेठ को ऊंट पर बैठाने को कहा
उसने सेठ की समस्त धन संपत्ति हड़प ली और जाते जाते सेठ की गर्दन भी काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल ही वहां पहुंचे। आते ही रामदेव जी उस अबला से पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सर जुड़ गया और दल्लाजी जीवित हो गए। बाबा यह सब चमत्कार देखने के बाद दोनों सेठ सेठानी के चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सदा सुखमय जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बस उसी स्तर पर दल्लाजी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। कहते हैं कि यह सब बाबा की ही माया थी। बाबा रामदेव जी का 5वां चमत्कार। कहा जाता है कि एक अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रोनिजा में बाबा के दर्शन के लिए निकला था। सभी पैदल चलकर रोनिजा आ रहे थे। रास्ते में थक जाने की वजह से अंधे साधु के साथ सभी लोग एक गांव में पहुंचकर रात में विश्राम करने के लिए रुक गए। लेकिन आधी रात को नींद से उठकर सभी लोग अंधे साधु को वहीं छोड़कर चले गए। जब अंधा साधु जागा तो उसे वहां पर कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के बाद वह एक खेजड़ी के पास बैठकर रोने लगा। उसे अपने अंधे पर इतना दुख हुआ जितना उसको कभी नहीं हुआ था। रामदेव जी अपने भक्त के दुख से द्रव्यभूत हो उठे और वह तुरंत ही उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसके नेत्र खोल दिए और उसको दर्शन दिए। उस दिन के बाद वह साधु वहीं रहने लगा। उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण स्थापित करके उनकी पूजा किया करता था। कहा जाता है कि वहीं पर उस साधु ने समाधि ले ली। बाद में बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल रोनिजा में बाबा ने जिस स्थान पर समाधि ली थी उस स्थान पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में बाबा की समाधि के अलावा उनके परिवार वालों की समाधियां भी स्थित है। मंदिर परिसर में बाबा की बहन डालीबाई की भी समाधि, डालीबाई का कंगन एवं राम जरोका भी मौजूद है। बाबा ने यहाँ जिंदा ही समाधि ले ली थी। सन 1442 को रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया तथा सबसे पत्र पुष्प चढ़ाया, फूल पुष्प। रामदेव जी का हार्दिक तन मन श्रद्धा से अंतिम पूजन किया। बाबा रामदेव जी ने समाधि में खड़े होकर सबके प्रति अपना अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि प्रति माह की, प्रति वर्ष की शुक्ल पक्ष में दूज को पूजा पाठ भजन कीर्तन करके महोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना तथा प्रति वर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर्ध्यान समाधि होने के उपलक्ष्य में मेरे समाधि स्थल पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति भेदभाव मत रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ में रहूँगा। इस प्रकार श्री रामदेव जी महाराज ने समाधि ले ली। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।